साथियों नमस्कार। नाम बीरेन तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश से। आज बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत जश्न मनाने का दिन है। वो हमारे जाबाज साथी, जिन साथियों को ग्रुप में डाला गया था और बोला गया था कि जो लोग अपने घर में अपनी दुकान खोलेंगे उन लोगों का जबरदस्त प्रकार से सेलिब्रेशन होगा। उन साथियों के बारे में वो लोग किस किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से दुकान खोले हैं अपने घर में अपनी दुकान, उनके बारे में बताने के लिए हमारे महागुरु, ग्रेट गुरु, जिन्होंने हमको इस लेवल तक लाया और बनाया, आरबी द्विवेदी जी, उन लोगों को उनके बारे में बताएंगे कि किस किस प्रकार से लोगों ने संघर्ष करके अपने घर में अपनी दुकान खोले हुए हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि 12 तारीख को रात 9 बजे बोला गया था कि जो लोग अपने घर में अपनी दुकान खोलेंगे उन लोगों को, उन साथियों का 15 तारीख को सेलिब्रेशन होगा। लेकिन बहुत साथी बहुत विकट परिस्थिति का सामना करते हुए, इस समय जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल है कोरोना को लेके, इस विकट परिस्थिति में लोग ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे दुकानें खोले हुए हैं। आप अभी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। जहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, रेड जोन में है, ऐसी ऐसी जगह पे लोग अपनी दुकान खोले हुए हैं और वो दुकान अभी तुरंत में खोले हैं। उन साथियों का हम हृदय से आभारी हैं जो साथी अपने घर में अपनी दुकान खोले हुए हैं। उन साथियों को डिटेल में उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे, जिन्होंने हमको इस लेवल तक लाके खड़ा किए हैं, उनको हम नमन करते हैं। हमारे मेन गुरु, ग्रेट अपलाइन मिस्टर आरबी द्विवेदी जी, वो उन साथियों का सेलिब्रेशन करेंगे, उन साथियों के बारे में जानकारी देंगे। आरबी जी के बारे में थोड़ा सा हम 2 शब्द कहना चाहते हैं। ऐसे सहज इंसान, इतने सहज इंसान, आज आप इस मीटिंग को पूरा सुनिए। हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन और अनुरोध है, इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल हो ही गए हैं, आप आ ही गए हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को लास्ट तक सुनिए। आपको सुनने के बाद लगेगा कि इस लेवल के व्यक्ति, इतने हाई लेवल के व्यक्ति जिनके पास करोड़ों के कारोबार हैं, वो साथी इतने सहज कैसे हो सकते हैं। उनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में मिलना चाहिए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो साथी केवल इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो एक बार आरबी द्विवेदी जी से जरूर मिलें। उनसे मिलने के बाद आपके अलग ऊर्जा का संचार होगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। ऐसे साथी, हम जैसे व्यक्ति, हम कुछ भी नहीं जानते, ना हमारा कोई अस्तित्व है, लेकिन केवल उनकी छत्र छाया पड़ जाने से हम इस लेवल पे आपके सामने दिख रहे हैं। विश्वास मानिए, हम अपना नाम बताना स्टेज में जाके भी नहीं जानते थे, लेकिन विश्वास मानिए अभी तो हम थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा, अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का अगर सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो हमारे ग्रेट गुरु आरबी द्विवेदी जी का है। जबरदस्त हू हल्ला के साथ, लोगों के उत्साह के साथ जबरदस्त लोग खड़े होंगे। जो जहाँ पे हैं वहीं से जबरदस्त लोग ताली बजाएंगे, हो हुल्ला करेंगे। उत्साह के साथ मिस्टर आरबी द्विवेदी जी को हम इनवाइट करेंगे और जो जिन साथियों ने अपनी दुकान खोल के रखे हुए हैं उन लोगों का किस प्रकार से सेलिब्रेशन करते हैं, इसको आप जरूर देखिए। आरबी द्विवेदी जी, कम ऑन द स्टेज। साथियों, आज इस डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, उन लोगों के लिए आयोजित किया गया है जो लोग
अपनों के लिए अपनी दुकान खोलने का फैसला लिया और आज पूरे भारत में बीसी छाबड़ा जी का जो मिशन है कि 1 करोड़ अपनी दुकान अपनों के लिए खोलना है। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि हमारे पूर्वज बताया करते थे, हमारे बाबा बताया करते थे कि पहले छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। हमारे शहर के नज़दीक ढेकहा मोहल्ले में, रीवा की बात है, रोड के किनारे ऐसे व्यवसायी छोटी सी दुकान एक चबूतरा बना के बोरे में बैठते थे और टीने के डिब्बे में हल्दी, मिर्चा, नमक, गुड़, इस तरह की चीजें रखा करते थे और आज उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई हैं। तो आज ये जो शुरुआत हुई है अपनी दुकान अपनों के लिए, ये आने वाले समय में इन्हीं लोगों की हवेलियां बनेगी और यही लोग अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में इन्हीं का लोग गुणगान करेंगे और इन्हीं का सम्मान होगा। साथियों, आज अपनी दुकान अपनों के सेलिब्रेशन कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम डिस्ट्रीब्यूटर श्री DS नरवरिया साहब उपस्थित हैं, जो आपका विशेष रूप से आपका सम्मान करेंगे। मैं नरवरिया जी के लिए चाहूंगा कि आप सब जबरदस्त तरीके से इनके लिए, इनके सम्मान में ताली बजाइए। हमारे सभी सीनियर साथी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं। गोपाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अरुण शुक्ला, बीरेंद्र तिवारी जी, आप सबके स्वागत के लिए ये सब साथी आज तैयार हैं। साथियों, मैं इसी कड़ी में, चूंकि समय की मर्यादा है, तो इसी कड़ी में मैं पहला सेलिब्रेशन करना चाहूंगा इंजीनियर दयाराम कोष्टा। साथियों, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये इंजीनियर हैं, पत्रकार यूनियन, राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन के ये कोषाध्यक्ष हैं और इस लेवल का व्यक्ति जब RCM की अपनी दुकान खोलते हैं तो लगता है कि RCM बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि दयाराम कोष्टा जी के लिए इनके सम्मान में एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल का व्यक्ति को अगर आप समझाएं तो पहली बार में उन्हें RCM समझ में नहीं आता, लेकिन ये लगातार डायमंड क्लब कर रहे हैं और इन्होंने अपनों के लिए अपनी दुकानें अपनी दुकानें खोली हैं और इनका मिशन बहुत बड़ा है, इनकी सोच बहुत बड़ी है। मैं इनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दूसरा साथी हमारी महिला लीडर हैं रेणु पाठक। आप सबने ये नाम सुना होगा और अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है, बहुत जल्दी ये नाम आप सुनेंगे। रेणु पाठक एक ऐसी लड़की जो दूसरे को देखने के लिए तो इसके हाथ पैर में दिक्कत है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज की डेट में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है RCM की, तो वो रेणु मैडम को जरूर याद करता है। इनका आप YouTube में इनकी वीडियो भी सुन सकते हैं। बहुत जबरदस्त इनका RCM के प्रति विश्वास है और बहुत जल्दी ये बड़े मुकाम पे होंगे। पूरे भारत में इनकी सेमिनार होंगे, इनकी मीटिंगें होंगी, आप इनको सुनेंगे। रेणु मैडम ने अपनी दुकान अपनों के लिए खोली है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में ये दुकान इनके लिए वरदान साबित होगी और इनका जो विश्वास है वो विश्वास इनको उस मुकाम तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रेणु मैडम के लिए। अगले जो हमारे सम्मान के पात्र हैं वो हैं श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव, भोपाल। मैं इनके घर गया हूं, इनसे मिलने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। दरअसल RCM के प्रति इनका जो विश्वास, RCM के प्रति इनकी जो लगन है, इनका जो RCM से लगाव है, ये काबिले तारीफ है।
ये बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और इनका पूरा परिवार, इनके श्रीमान जी, इनकी बेटी और ये खुद आरसीएम को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। भोपाल में इस समय समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के साथ भी ये आरसीएम को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मैं सभी साथियों से, विशेष रूप से श्री गोपाल श्रीवास्तव जी से मैं चाहूंगा कि मैडम जी के सम्मान में और सभी सीनियर साथी मैडम जी के सम्मान में जबरदस्त ताली बजाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन्होंने जो लोगों के लिए इतनी बड़ी बात सोची है वो बहुत जल्दी से फलीभूत हो और इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को सफलता मिले। अगला सेलिब्रेशन की कड़ी में मैं मोहिनी लोधी, ये बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, ये पढ़ी लिखी लड़की हैं, दमोह से हैं ये, और इन्होंने आरसीएम को अपने करियर के रूप में लिया और आज की डेट में ये जो मैडम है, इन्होंने आरसीएम को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया है और इन्होंने अपने घर में अपनी दुकान खोली है। मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर साथी इन सबका बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करें। अगला नाम है शुभम मिश्रा जबलपुर। शुभम मिश्रा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा नौजवान, इस उम्र में अगर किसी को बताइए आरसीएम के बारे में तो वो समझने को तैयार नहीं होते, लेकिन शुभम मिश्रा कहते हैं कि सपूत के पांव पालने में समझ में आते हैं। तो ये ऐसा नौजवान, मैं बहुत प्रभावित हूं इनसे। जबलपुर के आज की स्थिति में, इनके कॉलोनी में, इनके मोहल्ले में लॉकडाउन है, इसके बाद भी ये कैसे करके इन्होंने अपनी दुकान खोली है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आरसीएम को महसूस किया है। मैं चाहूंगा विशेष रूप से सुंदरलाल मिश्रा जी के लिए कि इनका विशेष रूप से इनका सम्मान किया जाए। अगला जो हमारे सम्मान के लिए जो हमारे साथी हैं जिनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है, वो है सत्यनारायण गुप्ता, मानिकपुर जिला उमरिया। ये साथी ऐसे हैं जिन्होंने आरसीएम को बहुत गहराई से महसूस किया है। ये मानपुर उमरिया इनका निवास है। विशेष रूप से मैं श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी को से निवेदन करेंगे कि इनका विशेष सम्मान करें और सभी साथी इनका ताली बजा के इनका स्वागत करें। साथियों, मैं अगला जो सम्मान के पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम है सुमित कुमार माझी। मैं सुमित कुमार जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हैं और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे अगर आप कोई भी एक बार मिलेंगे तो इनके होके रह जाएंगे। विशेष रूप से इनको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिग्री ली है और मुझे जब कोई कंप्यूटर की दिक्कत होती है तो मैं सुमित कुमार को जरूर याद करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी और हमारे सभी सीनियर साथी इन सुमित कुमार जी का विशेष रूप से इनका सम्मान किया जाए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और साथ में मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये बहुत बड़े पिन पे जाएंगे। अगला नाम है अरुण कुमार कुशवाहा। ये व्यक्ति इतने मधुर हैं, मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ। ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और 8 घंटा 12 घंटा नौकरी करने के बाद जब भी इनको समय मिलता है तो ये बड़े ईमानदारी के साथ आरसीएम को महसूस करते हैं। इन्होंने अपने घर में अपनी दुकान खोली है और ये बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं अगले साथी को सम्मान के लिए आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जिनका नाम है सुनील तिवारी, रामपुर बघेला। साथियों, इनसे मैं अभी मिला हूं। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये शिक्षक हैं, इनका कोचिंग संस्थान है, बहुत अच्छे परिवार से हैं और इतने मधुर हैं, इतने सौम्य हैं। इनसे मिलने के बाद मुझे लगा
कि अगर किसी व्यक्ति से लोगों से मिलने का, लोगों से प्यार करने का अगर तरीका किसी से सीखना है तो तिवारी जी से सीखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी सीनियर साथी तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनों के लिए अपनी दुकान खोली है और मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में ये लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे। अगले हमारे साथी हैं जिनका बहुत सम्मान होना चाहिए, वो हैं अखिलेश मणि मिश्रा। अखिलेश मणि मिश्रा ऐसे जाबाज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये छात्र नेता भी हैं, इनकी राजनीति में अच्छी पैठ है और शहर के नामी ग्रामी लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं। ये आरसीएम को बहुत गहराई तक महसूस करते हैं और मुझे जब भी कोई टेक्निकल जानकारी लेनी होती है तो मैं इनको जरूर याद करता हूं और वो समस्या का समाधान करते हैं। ये बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे अखिलेश मणि जी के लिए आप सब हृदय से इनकी शुभकामना, और विशेष रूप से नरवरिया जी को मैं नरवरिया जी से निवेदन करूंगा कि अखिलेश मणि जी का विशेष रूप से इनका ध्यान रखेंगे और इनका सम्मान करेंगे। साथियों, अगले कड़ी में संतोष कुमार सिंह, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये ऐसे गांव से हैं, मानिकपुर, बांदा और चित्रकूट के बीच में एक छोटे से कस्बे से हैं। ये पढ़े लिखे, ये एमए तक की डिग्री इन्होंने ली और किसी कारणवश पारिवारिक समस्याओं की वजह से ये नौकरी नहीं कर पाए। घर में बहुत ज्यादा जगह जमीन ना होने के बाद भी परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और इनको रेणु मैडम के द्वारा इनको आरसीएम मिला और इतने दूर गांव में रहने के बाद भी इनका पिकअप सेंटर इनके घर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है और ये वहां से सामान लाके अपनों लोगों के लिए अपनी दुकान इन्होंने खोली है। ये आने वाले समय के स्टार होंगे। मेरा ये विश्वास है कि इनका उस पूरे इलाके में कुछ दिनों बाद एक ही नाम होगा और वो होगा संतोष सिंह, संतोष कुमार सिंह। ये नाम आप बार बार याद करके रखिएगा। बहुत बहुत बधाई इनको और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगला जो नाम है वो है निसार अहमद शहडोल। निसार अहमद किशोर की कंपनी की किशोर की दुकान भी है इनके पास, किशोर का काम है शहडोल में इनका, और साथ में इन्होंने एफएमसीजी अपनी दुकान अपने घर में इन्होंने खोल रखा है। ये इन्होंने आरसीएम पर भरोसा किया किसोल जैसा, जिसको अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिन्होंने किसोल का नाम तक नहीं सुना होगा, और ऐसे जब लोगों को अभी किसोल के बारे में कोई जानकारी नहीं, इन्होंने गोपाल श्रीवास्तव जी के साथ मिलके, गोपाल श्रीवास्तव जी इन्होंने किसोल के बारे में इनको बताया और इसके बाद इन्होंने अपनी दुकान अपनों के लिए खोली। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये। अगला नाम है मुश्ताक अहमद बांदा। ये भी एक छोटे से गांव से हैं। बहुत परिश्रम इन्होंने जिंदगी में किया है, इन्होंने परिवार में बहुत परिश्रम देखा है। इन्होंने आरसीएम को समझा और अपनी दुकान अपनों के लिए। ये भी ऐसे जाबाज साथी हैं कि आने वाले समय में इनके मोहल्ले में, इनके गांव में इनका नाम जरूर लोग अपने जुबान पर लेंगे। अगले साथी हैं महेंद्र सिंह। ये शहडोल के बहुत अंदर के गांव सुरबार कहलाता है, आप शहडोल समझें। इतनी छोटी सी जगह में महेंद्र सिंह जी ने आरसीएम को समझा और केवल समझा नहीं, इन्होंने अपनी दुकान अपनों के लिए खोली। इनको जब समझ में आया कि लोग गांव में इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, लोग बाजार में सस्ता तेल और बहुत बहुत तरह की चीज़ें, डुप्लीकेसी, और इनको ये बात समझ में आई
हमारे मिश्रा जी द्वारा इनको ये बात बताई गई और इन्होंने अपने घर में अपनी दुकान अपनों के लिए खोली। आज इनका बहुत बहुत सम्मान होना चाहिए। अगला जो नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जिनका सम्मान भारत करता है। ये सेना से हैं, इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया है। ये वहाँ भी पहले जंग के लिए तैयार रहते थे और अब भारत से अपने इलाके से गरीबी भगाने के लिए इन्होंने जंग छेड़ दी है और ये अब संकल्प लिए हैं कि अपनी दुकान के माध्यम से हम घर घर की गरीबी दूर भगाएंगे और इन्होंने अपनी दुकान खोली है। मैं चाहता हूं कि सभी सीनियर साथी इनका विशेष रूप से सम्मान करें। मैं चाहूँगा एक बार आप सब अपने जगह पर बैठ के इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये ऐसे विभाग से रिटायर होके आए हैं जब हम चैन से सोते हैं तो ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसलिए इनके लिए सलूट है और इनका विशेष सम्मान होना चाहिए। अगले हमारे साथी हैं मोरिया जी। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मुंबई अमरनाथ में रहते हैं। इनका व्यवसाय ऑटो चला के इन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। ये उत्तरी भारत से हैं और मुंबई में अपने जीवन यापन करते हैं। ये इतने सीधे साधे हैं कि इनको देख के भी इनके लिए प्यार मोहब्बत और इनके प्रति स्नेह होगा। मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका। अभी इनके परिवार में इनके बेटे को, इनके श्रीमती जी को और इनको कोरोना हो गया। इन्होंने हमको बताया कि बेटे को तो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हमें और हमारी श्रीमती जी को नहीं ले गए। फिर इनको हम लोगों ने बताया कि आप S5 उपयोग करिए और इन्होंने S5 का उपयोग किया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं चाहूँगा कि इनके लिए विशेष रूप से बहुत सम्मान के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। मोरिया जी। अगला जो नाम है इस्लाम बाबू प्रयागराज। साथियों, इनकी इतनी खूबसूरत दुकान है कि अगर इनके दुकान के सामने से इनके घर कोई आया तो बिना सामान लिए जा नहीं सकता। इनके दुकान में बहुत आकर्षण है और बहुत ईमानदारी के साथ ये आरसीएम को बहुत पहले से, जब इनको आरसीएम समझ में आया तो बहुत पहले ही इन्होंने अपनी दुकान खोल ली थी। आज तो ठीक है पूरे भारत में खोल रही हैं, लेकिन ये ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत पहले दुकान खोली थी। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सीनियर साथी इनका बहुत बहुत सम्मान करें। अगला जो नाम है वो बहुत सम्मान के पात्र हैं। इनका नाम है श्री गिरीश सिंह जी, डॉक्टर श्री गिरीश सिंह जी। साथियों, अब तक कितने लोगों को ये न्यूट्रीचार्ज के द्वारा इन्होंने लोगों को स्वस्थ किया है और उस इलाके में इनका नाम चलता है। साहब, अगर किसी को किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी है, कई बार इनके प्रोग्राम हो चुके हैं, यूट्यूब में आप इनको सुन सकते हैं। इनके टेलीफोन नंबर भी हैं और अभी जो स्मार्ट टीवी का जो अपना जो ये था टारगेट था, स्मार्ट टीवी का टारगेट इन्होंने अचीव किया है और न्यूट्रीचार्ज के मामले में इनको महारत हासिल है। एक तो डॉक्टर भी हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं। ये बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं। मैं सभी सीनियर साथियों को चाहूंगा कि एक बार सब लोग अपने जगह पे खड़े होके, जहां भी आप हैं अपने जगह पे खड़े होके डॉक्टर श्री गिरीश सिंह जी का सम्मान करें। और नरवरिया जी से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि गिरीश जी का नाम नरवरिया जी नोट करें। आने वाले समय के अगर सबसे कम समय में अगर कोई डायमंड जाएगा तो वो डॉक्टर श्री गिरीश सिंह जी ही होंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं आपका खड़े होकर तहे दिल से आपका सम्मान करता हूं। अपनी दुकान अपनों के इस कार्यक्रम में आपका विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत है। अगला जो नाम है वो अमरीश तिवारी। अमरीश तिवारी ऐसे जावा साथी हैं कि जब ये चलते हैं तो हवा इनके साथ चलती है। मतलब जब ये चलते हैं तो इनके पीछे पीछे माहौल चलता है।
इनको इनाम के मोहताज नहीं है। आज भारत के चाहे वो केसी छाबड़ा जी हों, चाहे हमारे जेके जैन साहब हों, ये सभी लोग इनको बहुत करीब से जानते हैं। और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए ये एक अमूल्य निधि है। मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत किया जाए। अगला जो नाम है वो नाम है राकेश कुशवाहा, रामपुर परखुरी। ये शिक्षा विभाग से हैं, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं। इनसे मैं मिला तो मैं इन्हीं का होके रह गया। ये ऐसे साथी हैं जो केवल सुनना जानते हैं, और हम सबने सुना है, हम सबने पढ़ा है कि जो सुन सकता है वो बोल सकता है। आने वाले समय के ये बहुत बड़े अचीवर होंगे। इनको जरूर आप विशेष रूप से हृदय से इनका सम्मान करिए, और विशेष रूप से हम चाहेंगे कि हमारे सभी सीनियर साथी ताली बजा के इनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपनी दुकान अपनों के लिए अपने गांव में खोली है। मेरा ये विश्वास है कि आपकी शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की गरीबी दूर करेगी। अगले जो हमारे सीनियर साथी हैं वो हैं डॉक्टर आरबी द्विवेदी। मेरा भी नाम आरबी द्विवेदी है और ये भी आरबी द्विवेदी है। ये डॉक्टर हैं, इनकी खुद का विद्यालय था। ये बहुत अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जब एलोपैथिक डॉक्टर बीमार होते हैं, उनके परिवार का व्यक्ति कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर आरबी द्विवेदी जी को जरूर याद करता है। डॉक्टर आरबी द्विवेदी डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनका यूट्यूब में और इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम और बहुत सम्मान कमाया है। अब इनका केवल एक ही सपना है कि इस बची अपनी जिंदगी में मैं लोगों के लिए काम करूं और लोगों को उस गरीबी और बीमारी से निजात दिलाऊं। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सीनियर साथी इनका विशेष रूप से सम्मान करें। डॉक्टर आरबी द्विवेदी बहुत सम्मान के पात्र हैं। ये जब इनका नाम आता है तो अनायास ही मेरा सर इनके सम्मान में झुक जाता है। डॉक्टर आरबी द्विवेदी बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं ये। अगला जो नाम है वो है कृष्णा कुशवाहा, नई गढ़ी। ये नौजवान को अगर आप देखें, जो लोग भी मिले हैं, लगता है कि ये केवल आरसीएम के लिए ही बने थे। सब कुछ है इनके पास, बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन जितने कम समय में जितना ज्यादा इन्होंने आरसीएम को महसूस किया है वो काबिल तारीफ है। वो वाकई अल्टीमेट है। मैं चाहूंगा कि ऐसे जाबाज नौजवान के लिए हम सब बहुत बहुत दिल से इनका सम्मान करें और इनका स्वागत करें। अगला जो नाम है वो कीर्ति जी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने इनके किराना की दुकान में हम गए थे। इनकी किराना की दुकान है और ये किराना की दुकान से आरसीएम को करते हैं। आज अच्छा लेवल है इनका, और किराने की दुकानदार को इतना बढ़िया आरसीएम समझ में आएगा। दरअसल कुछ किराने के दुकानदारों से मैं मिला हूं, उनको जब आरसीएम बताए तो वो लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मौके को पहचाना, समय को पहचाना, और समय के पहले इन्होंने आरसीएम को महसूस किया। ये अपने दुकान से बहुत अच्छी सेल करते हैं और समय निकाल के अपने श्रीमती जी को और बच्चे को देखिए, इनके साथ में इनका बेटा भी खड़ा हुआ है। बहुत प्यारा सा बच्चा है। मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से बीरेन तिवारी जी और सभी सीनियर साथी डॉक्टर अरुण शुक्ला और श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी, विशेष रूप से डीएस नरवरिया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये इनके सम्मान में जरूर हम सब ताली तो बजाना मांगता है साहब, ताली बजती है इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो नाम है वो नाम है अनूप सिंह। ये नाम आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अनूप सिंह होंडा कंपनी में इंचार्ज है, प्रभारी हैं। इनको सेल
इनकी हॉबी में है, इनको बहुत पसंद है। जब मैंने इनसे मिला, लोग सेल्स को इतना छोटा मानते हैं। ये एमबीए करके इनके पिताजी रीवा न्यायालय में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं हमारे अनूप सिंह जी। और मैं विशेष रूप से दिन में प्रयास करता हूं कि इनसे दूसरे तीसरे दिन मैं बात जरूर करूं। इनसे बात करने पर हमें स्वयं को मोटिवेशन मिलता है। परिवार चूंकि बहुत अच्छे परिवार से हैं, परिवार पहले नहीं समझा, लेकिन इनको समझ में आ गया और ये कहते हैं मुझे सेल करना बहुत पसंद है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सीनियर साथी, विशेष रूप से माधव जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनका विशेष रूप से सम्मान करें माधव जी और वीरेंद्र तिवारी जी। मैं डीएस नरवरिया सर से निवेदन करूंगा कि नरवरिया साहब, आपके टीम का ये डायमंड उगता हुआ सूरज है, इनका बहुत सम्मान होना चाहिए। अगला जो नाम है वो नाम है सचिन मिश्रा। सचिन मिश्रा एक ऐसा नाम है जो बड़े अच्छे परिवार से, ये बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, अपने माता पिता के अकेले सुपुत्र हैं। इनको जब आरसीएम समझ में आया तो इन्होंने पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब धीरे धीरे इसके अंदर ये गए तो ये आरसीएम के होके रह गए। आज ये नौजवान अगर सांस लेता है, अगर इनके मन के अंदर, इनके मस्तिष्क में कोई बात चलती है तो केवल आरसीएम की होती है। मैं चाहूंगा कि ऐसे नौजवान, ऐसे होनहार साथी के लिए विशेष रूप से हम ताली बजा के इनका स्वागत करना चाहेंगे। अगला नाम, क्या बात है, अब ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनको देख के मन खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। अर्पित त्रिपाठी। अर्पित त्रिपाठी के आप वीडियो यूट्यूब में सुन रहे होंगे। अर्पित त्रिपाठी के पिताजी और माताजी दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अर्पित त्रिपाठी अपने माता पिता के अकेली संतान हैं। अर्पित त्रिपाठी एक ऐसा नौजवान जो इंदौर से एमबीए कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, इनसे मिलने पर आप भी मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये आरसीएम से एमबीए कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाम है। जब भी कोई टेक्निकल काम होता है तो हम और वीरेंद्र तिवारी और विशेष रूप से हमारी पूरी टीम अर्पित जी को जरूर याद करती है। तो ये सबसे कम उम्र का हमारा जो उभरता हुआ सितारा है अर्पित त्रिपाठी। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सीनियर साथी इनका विशेष रूप से ताली बजा के और विशेष रूप से इनका सम्मान करें। अगला नाम प्रमोद कुशवाहा, ये शिक्षक थे और इनको जब आरसीएम समझ में आया तो इनको लगा कि नहीं, हम जो आरसीएम से कर सकते हैं वो दूसरे फील्ड से नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे परिवार से हैं। आप इनको बैसाखी में देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के बैसाखी हैं, इसलिए विशेष रूप से इनका सम्मान होना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित हूं इनसे और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं। अगला जो नाम है, ये दो साथी बैठे हुए हैं, एक पंडित जी हैं और दूसरे ये नामदेव जी हैं। ये अमरपाटन के बहुत छोटे से गांव से हैं और नामदेव जी के श्रीमती जी के नाम से आरसीएम ज्वाइन है, लेकिन ये टेलरिंग का काम है इनका, कपड़े सिलते हैं। लेकिन इनको अब समझ में आ गया है कि जिंदगी के जो लोगों की जिंदगी में जो दिक्कतें हैं, लोगों के कपड़े फट जाते हैं तो बदन दिखना लगता है, लेकिन जब गरीबी आती है तो यूं समझिए कि समाज की बहुत सारी चीजें बाहर हो जाती हैं। उन सबको दूर करने का काम ये नामदेव जी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इनका विशेष रूप से बहुत बहुत सम्मान होना चाहिए। अगला नाम जो किसी नाम का मोहताज नहीं, माधव कुशवाहा। ये व्यक्ति इतना सौम्य है, इतना सौम्य कि कभी आप हमेशा इनको मुस्कुराते हुए आपने देखा होगा। और ये रॉयल्टी अचीवर में बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। ये कभी कभी हमें गर्व होता है कि माधव जी के साथ हम बिजनेस करते हैं। माधव जी बहुत सम्मान के पात्र हैं
बहुत खूबसूरत नौजवान जो जेपी में सर्विस करते हैं, इनकी फैब्रिकेशन की दुकान भी है। और उसके बाद भी जब भी मैं इनकी कार को दौड़ते हुए देखता हूं, इनके कार में प्रोडक्ट लोड रहता है। इनकी जो शिफ्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो आगे की शिफ्ट छोड़ के पीछे सामान लदा रहता है। और आज बहुत बड़ी टीम को ये लीड करते हैं, ये बहुत सम्मान के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से माधव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का मिशन हाथ में लिया। इन्होंने अपनी दुकान खोली है, इनका पिकअप सेंटर भी है और इन्होंने अपनी दुकान खोली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अगला जो नाम है वो फोटो तो आप देख रहे होंगे, हंसता हुआ खिला हुआ चेहरा, जिनसे अगर मैं बात ना करूं तो मेरा भोजन नहीं पचता। आज अगर लोग मुझे जानते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है वो इस व्यक्ति को है जिनका नाम है वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र तिवारी ऐसी शख्सियत है कि भारत का कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है, चाहे वो सुरेंद्र वत्स जी हों, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हों, चाहे बीसी छाबड़ा जी हों, चाहे केसी जी सर हों, चाहे वो पीके सिंह साहब हों, चाहे वो जेके जैन सर हों, चाहे वो किसी भी क्लास ग्रुप का लीडर हों, इनको जरूर जानेगा। पीछे, पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने भी जितने भी बड़े बड़े कारनामे होते हैं रीवा में, चाहे वो बड़े बड़े प्रोग्राम की बात हो, कृष्णा राज कपूर में इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग कराने का आयोजन का जो कार्यक्रम हो वो इन्हीं के द्वारा होता है। और सभी टीम को, सभी पूरे टीम को, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने क्रॉस लाइन, सबको मैनेज करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है वीरेंद्र तिवारी। ये इनका कितना सम्मान होना चाहिए। ये टेक्निकल अचीवर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इनके सम्मान में जो भी कर सकते हैं आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आज ये मौका है। अगला जो नाम है वो आपके सामने खड़ा है, आरबी द्विवेदी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैंने जब आश्रम की शुरुआत की थी तो मेरी शुरुआत ही प्रोडक्ट से हुई थी। मेरे पास लगभग 22 साल पुराना मेरा होटल का कारोबार, मेरे पास स्टोन कटर प्लांट भी है। और जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी तो प्रोडक्ट ही समझ में आए थे। दरअसल बात कुछ और समझ में आई थी, सुरक्षा समझ में आई थी, लेकिन ये बात समझ में आ गई थी उस समय कि ये होगा, क्योंकि मैं व्यवसायी था, होगा तो प्रोडक्ट से ही होगा। और मैं अपने होटल में बहुत खूबसूरत सा शोरूम बनवाया था, शोकेस बनवाया था, जिसमें हमने प्रोडक्ट रख के शुरुआत की थी। आज भी अगर मैं बात करूं, हमारा यहीं पड़ोस में गांव है, गेहूं बहुत अच्छा होता है, हमारे पास जमीन भी है, लेकिन मैं आटा पैकेट में नहीं लेता, बोरियों में लिया करता हूं, बोरों में आता है। दाल हमारे गांव में होती है, लेकिन मैं एक एक बार में 3-3, 4-4 बोरी, पैकेट नहीं, किलो नहीं, बोरी में मैं दाल रखता हूं। मेरे पास पीस में सामान नहीं आता, हमारे पास या तो पेटी में आता है या बंडल में आता है। पिछली बार जब आरसीएम में दिक्कत हुई थी तो 22 पेटी हेल्थ गार्ड हमारे पास था स्टॉक में। मैं ऑफिस में प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा के रखता हूं, जो आपके सामने है। साथियों, आज आप सबने इतने कम समय में अपनी दुकान जो खोली है, आने वाले समय में ये अपनी दुकान लोगों के लिए वरदान साबित होगी। मैं अब चाहूंगा कि सबसे पहले वीरेंद्र तिवारी जी आपके लिए 2 शब्द कहें। फिर वीरेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर अरुण शुक्ला, ये बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वीरेंद्र तिवारी जी उनको बुलाएंगे। डॉक्टर अरुण शुक्ला बॉटनी के प्रोफेसर हैं, इनका कंप्यूटर कॉलेज है और इनका खुद का विद्यालय भी है। और अगर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब इनकी मीटिंगें होती हैं, यूट्यूब में इनको सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस लेवल का व्यक्ति कैसे इनको आश्रम समझ में आया होगा।
मैं ऋणी हूं डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का कि आपने उस समय हमारी बात को माना जब कोई मेरे होटल के कर्मचारी मेरी बात आरसीएम के बारे में समझने को तैयार नहीं थे। तब डॉक्टर अरुण शुक्ला जी ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के आरसीएम में चलना शुरू किया। मेरा पूरा परिवार डॉक्टर अरुण शुक्ला का ऋण महसूस करता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का। और मैं चाहूँगा कि बीरेन तिवारी जी के बाद 2 शब्द आप सबके, जो आज इनका सेलिब्रेशन हुआ है, उन सबके सम्मान में 2 शब्द बहुत मायने रखता है। अगला जो साथी है, जो बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, ये इनके बारे में जब आप इनको सुनेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, मैं चाहूँगा कि कम समय में कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी जैसा व्यक्ति किसी के टीम में आ जाए, फिर उसका पूरे दुनिया में नाम होना निश्चित है। आज कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी के साथ काम करके मुझे गर्व महसूस होता है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हम सब के लिए, सभी उन साथियों के लिए जिन्होंने अपनी दुकान अपनों के लिए खोली है, उनके सम्मान में कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी अपने 2 शब्द रखेंगे। इसके बाद हम सबके ग्रेट अपलाइन मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष श्री DS नरवरिया जी होंगे, जो आप सबका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और विशेष रूप से वो श्रद्धा सुमन, जो प्रेम की के जो पुष्प हैं, जो पुष्पगुच्छ हैं, जो माला है, जो भी आप समझ लीजिए, मैं नरवरिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपके लिए आपके सम्मान में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सेवा आज के लिए यहीं से समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय आसियान। इस प्रोग्राम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में अपनी दुकान होनी चाहिए। इतना सहज और इतना शालीन और इतना गजब का बताने के लिए सर को प्रणाम। इतनी गजब की नॉलेज इतने कम समय में जो इन्होंने दी, इसके लिए हम आभारी हैं। हमारे उन साथियों से हम क्षमा प्रार्थी हैं जो साथी अपनी फ़ोटो भेजे हैं और उनका शामिल नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण कुछ साथियों का छूट गया है, तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में बहुत जल्द अगला प्रोग्राम होगा, उनमें वो साथियों का नाम आएगा। लेकिन उन साथियों से भी हमारा अनुरोध है कि जो साथी अपने घर में अपनी दुकान खोलेंगे, केवल उन्हीं लोगों का सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। और जो अगला सेलिब्रेशन है बहुत खास होने वाला है। जो अगली डेट अनाउंस होगी वो आपको पता चल जाएगी। आज का प्रोग्राम देखने के बाद अंदर से दिल गदगद हो गया और लगा कि वास्तव में अपनी दुकान खोलने से ही बिजनेस होगा। जो BCG का नारा है, 1 करोड़ लोगों को अपनी दुकान खुलवाना है, वो बहुत आसान दिख रहा है। अब आगे अगली कड़ी में हमारे आएंगे जबरदस्त लोगों की तालियों के साथ। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव। आज का ये जबरदस्त जो कार्यक्रम, सेलिब्रेशन का कार्यक्रम, अपनी दुकान का सेलिब्रेशन में आप सभी लोग जो पार्टिसिपेट हुए, मैं उनका तहे दिल से आभार, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे गुरुदेव आदरणीय BC सर का जो एक सपना है, जिसमें कि 1 करोड़, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ अपनी दुकान के माध्यम से लोगों को शुद्ध, उच्च गुणवत्ता का और अच्छे प्रोडक्ट कम रेट में उपलब्ध होने की व्यवस्था बनाई गई है। उसमें आप सभी लोग बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी का आभार। और आगे आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा के लिए और आर्थिक आजादी के अभियान में जो आपका योगदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है आपने। और इसके लिए हम आपका फिर से एक बार आभार, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और हमारे आदरणीय महागुरु श्री, जिनका कि कितना भी आभार व्यक्त किया जाए मेरी तरफ से कम है, आदरणीय महागुरु श्री RB द्विवेदी साहब, श्री वीरेंद्र तिवारी साहब
और हमारे महागुरु आदरणीय श्री नरवरिया साहब, मैं आप सभी का वंदन करता हूं और पुनः एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत सारे साथी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है अपनी दुकान के माध्यम से। आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार और भी होते रहेंगे। अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लेकर के आइए। इसमें डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्लब सिस्टम, पिन सिस्टम और इस पिन लेवल का प्रमोशन और अपनी दुकान का प्रमोशन सेलिब्रेशन के माध्यम से लगातार होता रहेगा। आप सभी को फिर से आज के इस डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय आरसीएम। साथियों, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका हम सफ़र डॉक्टर अरुण शुक्ला, प्रोफेसर पर्यावरण शास्त्री, इस मिशन के मार्गदर्शक विंध्य के सपूत मिस्टर आरवी द्विवेदी को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है। अपनी दुकान के संचालकों, डायमंड क्लब करने वाले साथियों के सम्मान में, उनके सेलिब्रेशन में ये प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रोग्राम अपनी दुकान शायद इस मिशन को पूरा करने में, देश को आर्थिक आज़ादी तक ले जाने में, देश की बेरोज़गारी, गरीबी और बीमारियों को दूर करने में यह मिशन मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, हम सब इस सफ़र के साथी हैं। जब कभी भी, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हमको सीनियरों की ज़रूरत है, हमको कहीं मदद की ज़रूरत है, हमको कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम सब आपके साथ हैं। हम आपके उत्साह से 4 गुना और ज़्यादा उत्साहित हैं। आपको देखकर हमारी ऊर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा ये मिशन है, इस तरह की दुकानों की संख्या को लाखों की तादाद में ले जाना है और देश को आर्थिक आज़ादी की दिशा में बहुत आगे बढ़ाना है। और हम आप सबको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपको सलाम करते हैं। और उससे भी अधिक मिस्टर आरवी द्विवेदी, जो इस मिशन के पूरे विंध्य के संचालक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, ऐसे महान सपूत को भी हम एक बार तहे दिल से सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला है कि दुबे जी ने अपने ग्रुप में अपनी दुकान को लेके एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं भी आके इस प्रोग्राम में सम्मिलित होता हूँ। और आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या सीनियर्स लीडर्स हैं, जिन लोगों ने भी अपनी दुकान की इसमें तैयारी की है, मैं उनको वाकई में तहे दिल से बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों से एक ये और आप लोगों को एक लक्ष्य टारगेट ये देता हूँ कि ये 2020 में अगर अपनी दुकान को लेके आप लोगों ने वर्क किया तो वाकई में आप लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े अचीवमेंट लेके जाएंगे। साथियों, मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को ये रोडपति से करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता है और ये करोड़ों का बिजनेस है। अगर बस शर्त यही है कि इसको एक लक्ष्य और एक अपने अपलाइन के डायरेक्शन के माध्यम से इस बिज़नेस को शुरू करें। अब ये पहले आज से मतलब 6 महीने पहले ये बिज़नेस करने के तरीके सिस्टम कुछ अलग थे, लेकिन ये मार्च के बाद जैसे ही ये कोरोना ने पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इसका जो कहर मचाना शुरू किया, तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय काम करने के तरीके और सिस्टम सब कुछ चेंज हो चुके हैं। अब ये सब कुछ ऑनलाइन ही वर्क है और वैसे भी ये स्मार्ट वर्क है, ये टोटल ही ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ होता है, साफ़ सुथरा वर्क है। बस अपना लक्ष्य और टारगेट बनाए, रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए आप अपने अपलाइन के माध्यम से कम समय बस ये फोकस करें और पूरे एक मूड के साथ मतलब 100% मूड बना के इस बिजनेस को करें। दोस्तों ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जिसको अगर दिल से किया जाए तो सब कुछ अनलिमिटेड आता है। और अब मैं दुबे जी से बताना चाहूँगा कि इस मिशन को लेके आगे बड़े से बड़ी तैयारी के साथ अभी तो कम समय में जितने कम लोगों ने इसको किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मिशन के अपनी दुकान के मिशन को लेके इसमें इन्वॉल्व करें। और अभी नवंबर में जो कंपनी की 20वीं एनिवर्सरी होने जा रही है, अब मैं चाहता हूँ कि आपके सारे से सारे जितने भी सीनियर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको सबको अपनी 20वीं एनिवर्सरी में इन लोगों को इस चीज़ पे लाने का, इसको सम्मान दिलाने की कृपा करें।
और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं दुबे जी से बोलना चाहूँगा कि सर आगे के इस मिशन के लिए कुछ इस महीने के लिए जुलाई अगस्त सितंबर के लिए कुछ लक्ष्य और टारगेट बनाएं सिर्फ अपनी दुकान को लेके, क्योंकि अपनी दुकान को अगर आपने ले लिया तो साथियों आपको डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और गोल्डन स्टेप, ये सारे प्रोग्राम मतलब जो हमारे सिस्टम है फास्ट डेवलपमेंट के लिए सब कुछ अपने आपस में कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं दुबे जी से चाहूँगा कि आगे इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी दुकान में शामिल करें। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।